तो सारे भाई ने भाई मेरी राम राम, मैं जगदीप शर्मा भाई इस टाइम कुरुक्षेत्र में बैठे हैं वहाँ और हमारे साथ हैं प्रद्युमन जोशीला जी। सर नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। क्या बात है, पूरे हो गए जी अपने तो। जी कैसे हैं सर आप? बहुत बढ़िया। लोगों ने ना अपनी बातचीत इतनी पसंद आवा, इतनी बातचीत पसंद आवा है। मेरे ख्याल से जब आपने एक विषय उठाया था ब्राह्मणों का जी, और उस पर जब चर्चा करी तो मेरे ख्याल से सैकड़ों फोन तो मेरे पास आए होंगे। बिल्कुल। और वो बात कहीं ना कहीं तार्किक तौर पे भी सही थी। बिल्कुल, आप बातें तार्किक करा सही बात है, ठीक है ना। जो लोगों ने नहीं पता वो बात आप बताओ। बिल्कुल। तो अब जो हरियाणा में मुद्दे चल रहे हैं, मुद्दा पंजाब का इलेक्शन भी चल रहा है, विपक्ष के लोग कहते हैं कि नायब सैनी तो पगड़ी ने साइड में धरके ही सोए और सवेरे उठ के फिर वो पैर कर पंजाब में पहुंच जावा है। चैनत गांव का मुद्दा चल रहा है, बड़े बड़े चैनल उड़ा दिए गए हैं और जिस आदमी ने टी लगवाई वही हमनु का मन तो लगवाई नहीं। अच्छा, इस टाइप के सैकड़ों मुद्दे चले जी। पहले चैनत गांव पे आते हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? देखो, चान्नत गांव हांसी जिले के और हांसी विधानसभा क्षेत्र का गांव है और वहाँ पिछले लगभग 40-45 दिन से ग्रामवासी और आसपास, अब तो वो आंदोलन पूरे हरियाणा का हो गया है। वहाँ हरियाणा के अलग अलग इलाकों से ही नहीं बल्कि राजस्थान और पंजाब तक के लोग भी आने शुरू हो गए हैं। वो समर्थन दिए हुए हैं। पहले तो उनकी मांग ये थी कि गांव को पानी मिल जाए, ठीक है, लेकिन जब वहाँ के स्थानीय विधायक विनोद ब्याणा ने उनको इग्नोर करना शुरू किया तो उसके बाद जो एक लाइन जारी है जो चान्नत से होकर के यहाँ हांसी शहर के लिए, उसमें वो टी की मांग करने लगे। वो आंदोलन बड़ा शांतिप्रिय लगातार चल रहा है। प्रदेश की सरकार के ऊपर भी बड़ा भारी दबाव है और विशेष तौर पर दो एंगलों से मैं उस आंदोलन को देख रहा हूँ। एक एंगल तो ये है कि अगर परिसीमन नहीं हुआ तो विनोद ब्याणा को बड़ा भयंकर राजनीतिक नुकसान होगा, क्योंकि ये वही इलाका है। विनोद ब्याणा ने चुनाव तो पहले भी लड़े हैं परिसीमन से पहले, लेकिन विनोद ब्याणा चुनाव परिसीमन के बाद ही जीत पाया अपनी जिंदगी में। और परिसीमन में 9 गांव हांसी विधानसभा क्षेत्र में लगे थे, जिनमें 3 गांव पुराने बवानी खेड़ा के, जिनमें मेरा खुद का गांव भी है, कंवारी, मुजादपुर और दमाना। 3 गांव पुराने गिराए के, जिसको हल्का खत्म कर दिया गया, गिराए, चान्नत और भाटड़ा, और 3 गांव पुराने नारनौंद विधानसभा क्षेत्र की इस हल्के में लगे। इन 9 गांव के आने के बाद ही विनोद ब्याणा विधायक बन पाया है। और जब इनमें विरोध शुरू हो जाएगा गांव में, क्योंकि अब ये चान्नत की जो आवाज है वो अलग अलग गांव में उठनी शुरू होगी है, तो राजनीतिक तौर पर विनोद ब्याणा को बड़ा भारी नुकसान होगा। क्यों नहीं चाहते कि विनोद ब्याणा साहब ये काम हो जाए? मेरा ये मानना है, मेरा निजी रूप से ये मानना है कि मान लो कानून में कहीं कोई ऐसी चीज है तो विधायक किस लिए बना रखे हैं? क्या जो विधायक बना रखे 90 हरियाणा की जनता ने, वो केवल लोगों के कोई दुख सुख में जाने के लिए, गोडा नुआणर या ब्याह शादी में लाडू खाने के लिए बना रखे हैं? वो विधायक बना रखे कानून बनाने के लिए, कानून में अमेंडमेंट करने के लिए। अगर कहीं कोई कमी है तो ठीक है, क्यों नहीं विनोद ब्याणा ये आवाज उठा रहे? भाई अगर ये कमी है और ये अमृत योजना के तहत नहीं दे सकते, 10 सांसद हैं लोकसभा में, 5 राज्यसभा में है, अगर केंद्र सरकार की भी योजना है तो हरियाणा से 15 सांसद आते हैं, उनको आवाज उठानी चाहिए, भाई इसमें अमेंडमेंट करो। अभी जो है संसद का सत्र भी शुरू होने वाला है, विधानसभा का सत्र भी आएगा, तो उसमें बदलवा दें। या इसको उसकी तरफ तो घूम ही नहीं रहा मामला। मामला तो केवल विधायक की एक जिद है। और जहां तक है, कुछ लोगों का ये भी कहना है जो आंदोलन में जो बड़े बड़े आदमी घुस रहे हैं उनकी ब्याणा साहब के साथ बनती नहीं, उस 30 को वो एक दूसरे के ऊपर टकराव कर रहे हैं, इसलिए काम नहीं हो रहा। देखो, मेरा ये मानना है जो लोग लीड कर रहे हैं, क्या पानी केवल वही पिएंगे या केवल क्या उन्हीं के वोट हैं? वोट तो चान्नत गांव के भी होंगे, आसपास के और लोगों के भी हैं। ईगो पे आ गई भी ब्याणा साहब को अपना एक बड़ा दिल दिखाना चाहिए। ईगो पे आ गई भी बात, बिल्कुल, ये तो स्पष्ट तौर पर दिख रहा है। लेकिन मेरा एक और भी मानना है, और बड़ी एक कड़वी बात है जो मैं कह रहा हूं जी, जितने ये आंदोलन हो रहे हैं ना, जब भी हुए हैं जी, तब बीजेपी को फायदा हो रहा है राजनीतिक तौर पर। क्यों हो रहा है फायदा? क्योंकि इन आंदोलनों में ज्यादातर जाट कम्युनिटी, खेती किसानी से जुड़े लोग, वो ज्यादा सक्रियता से और ज्यादा मुखर होकर के अपनी बात रख रहे हैं। अरे उनको नेता बनना है, इसलिए भी नेता तो नेचुरल बात है। देखो, जो भी कास्ट किसी भी स्टेट में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन जिस भी कास्ट की होगी, तो उसमें चौधरी तो ज्यादा अपने आप होंगे, ये तो कोई गलत बात नहीं है, हर राज्य में ऐसे ही है। लेकिन
हरियाणा में जितने भी आंदोलन अब तक हुए हैं, जी, जाट आरक्षण आंदोलन, जी, उसके बाद किसान मूवमेंट हुई, बीजेपी आ फिर गई, बीजेपी आ गई, जी, अब ये चाणक्य का आंदोलन है, फिर आप देख लेना बीजेपी को फिर फायदा होगा। उसका कारण है, कारण सीधा सीधा क्या है कि पानी सबको चाहिए, लेकिन मुखरता से कौन बोल रहा है? जितने लोग वहां भाषण दे रहे हैं उनमें आप ये उठा के देखो कि कौन बोल रहा है, उससे अंदाजा लग जाएगा। और उससे फिर जो बाकी जो जातियां लगा लीजिए आप, या जो बाकी जो लोग हैं वो जो है कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ डाइवर्ट हो जाते हैं। तो उधर तो सब न चाहिए आज के दिन। ठीक बात है। आज के दिन वो जमाना जा लिया कि भाई गांव में एक आदमी कह देता भाई सारा काम गिले है। आज के दिन तो बाबू बेटे की मानता ना बेटा बाबू घर में चार फाड़ हो रही हैं, पति पत्नी की नहीं मानता, पत्नी पति की नहीं मानती। एक बहुत गंभीर मैं बात बताता हूँ, चाणक्य की नहीं, हरियाणा के बहुत से ऐसे गांव हैं, और वो गांव हैं जो जाट बाहुल्य भी हैं और जो किसान बाहुल्य भी हैं। उनमें होता क्या है, आसी विधानसभा का मैं उदाहरण देता हूँ जी। आसी विधानसभा में विनोद ब्याणा खड़ा भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट, ठीक है, राहुल मक्कड़ खड़ा कांग्रेस पार्टी का कैंडिडेट, ठीक है, दोनों शहरी। विनोद ब्याणा भले ही किसी समय गांव के सरपंच थे, लेकिन अब तो शहरी हैं बहुत सालों से, मक्कड़ परिवार भी शहर में रहता है। और इन दोनों के मुकाबले के राजेंद्र सिंह सोरखी हैं, वो आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट थे, सोरखी गांव के, ग्रामीण इलाका है। भाई गांव के लोगों का दुख तकलीफ कौन समझेगा? जो गांव में पैदा हुआ, गांव में बढ़ा, गांव में रहता हो, जिसको गांव का पता हो वह कहाँ क्या समझ, सारी घाटबात गबेरा उसने। ठीक है, अब चाणक्य गांव वालों को ये दिमाग में रखनी चाहिए बात है, वोट देते समय उन्होंने किसको प्रेफर किया? या तो राहुल मक्कड़ को वोट दी या विनोद ब्याणा को दी? आपके हिसाब से क्या था? नहीं था, वास्तविकता बता रहा हूं मैं। चाणक्य गांव में राहुल मक्कड़ और विनोद ब्याणा को ज्यादातर वोट मिले। उस समय उन्होंने क्यों नहीं देखा भाई को ग्रामीण इलाके का आदमी भी है? उससे पहले वाली योजना, जो उससे पहले की 80 का एक इतिहास बताता हूं मैं, ज्यादा दूर भी मत जाओ। अगर हम 2000 से ही लगा लें, 2000 में वहां बना सुभाष गोयल शहर का, 2005 में वहां बना अमीरचंद मक्कड़ शहर का, 2009 में बना विनोद ब्याणा शहर का, 2014 में बनी रेणुका बिश्नोई जिसका हल्के से कोई लेना देना नहीं, 2019 में बना विनोद ब्याणा शहर का, ये फिर 2024 में बना विनोद ब्याणा शहर का। तो गांव वाले काम क्यों होंगे भाई? गांव वाले जितने गांव लग रहे उनने भी तो सोचना चाहिए ना ठंडे दिमाग से। भाई जब वोट डालते हो उस समय तो आप ये देखते हो भाई हमने तो बीजेपी का देना है वोट या हमने कांग्रेस का वोट देना है। उस समय ये तो देखते नहीं हमारा भला कौन करेगा। मैं किसी शहरी के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन सच्चाई ये है कि शहर वालों के ज्यादा काम करेगा। गांव वाला कोई होगा तो उसको गांव वाला प्यारे लगेंगे, वो गांव वालों के काम करेगा। ये तो नेचुरल बात है। शहर के लोगों ने यूं थोड़ी ये बेरा पाओगा कि भाई गांव में क्या क्या ज्यादा समस्याएं हैं, गांव वाले शहर की नहीं बेरा पटे। अब गांव में बहुत लोग ऐसे मिल जाएंगे आपको जिनको यही नहीं मिलेगा सीवरेज हो के है। सही बात है, ठीक है, नाली को देखने नहीं मिलता। हाँ, युवा को बेरा मिले सीवरेज हो के है, और शहर में बच्चे ने बेरा है सीवर के है। तो जब वोट डालते हैं उस समय क्यों नहीं सोचते? अगर उस समय चाणक्य गांव के आसपास के लोगों ने ये सोचा होता कि हमारा असली हितैषी कौन है, मैं किसी एक आदमी का पक्ष या एक आदमी का विरोध नहीं कर रहा, लेकिन कौन अपनी समस्याएं उठा सकता है, तब तो आंख मीच के अपने भाई फलाना ने उसके गेड़ दिया तो मैं दूसरे गेड़ूंगा। एक और नई थ्योरी चल रही है भाई ये आदमी तो जीतते को नहीं, अरे जीतते तो जीतेगा, जिसको वोट गेड़ेगा। ये दूसरे भी तो सबको वोट गेड़े जीते जीते हैं, कोई भी हुए नहीं बना। जो 90 आदमी जीत रहे हैं वो जिनने वोट गेड़े तभी जीत रहे हैं। क्या आपकी तैयारी तो नहीं चल रही? मेरी तैयारी की बात नहीं, मैं तो सिर्फ एक जो है वास्तविकता क्या है धरातल की वो चीजें बता रहा हूं। समझने की जरूरत है भाई, अपने और पराये को पहचानने की जरूरत है। आज अगर विधानसभा में 90 एमएलए हैं, उनमें कोई चाणक्य गांव का पक्ष रखने वाला हो मजबूती से, अकेले चाणक्य की नहीं कोई भी गांव हो, तो क्या समाधान नहीं होगा? समाधान किसको करना? सरकार को। सरकार कब समाधान करेगी? जब दबाव होगा। ठीक है, ये सारी बात होगी। तो भाई हमारे साथ प्रद्युमन जोशीला जी, आज तो बहुत सारे फोन आएंगे भाई। मैं पत्रकार नहीं हूँ, यूट्यूबर हूँ, और जिस तरीके से हम घर में बैठ कर आराम से बैठ के सारी बात कर ले, हाँ वही तरीका हमारा यहाँ पे भी है। और भाई इसी तरीके से सिस्टम चलता रहेगा। आप अपनी राय, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर देते रहें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद।